गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज क्लास 10 का एक संख्या, एक चैप्टर नंबर 1 जो कि वास्तविक संख्या है, नंबर सिस्टम से संबंधित है। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पिछले वाले क्लासों में हम लोग ये सब चीज़ को पढ़े हैं, ये सब कंसेप्ट को सीखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस चैप्टर में इसका काम आएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको एक बार स्मरण में ले आएँ। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इससे पहले वाले क्लास में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें और जिक्र करके बताना इसीलिए ज़रूरी होता है कि इसमें काम आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें लिए रियल नंबर में कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जो डिफिनीशन है उसको हम बताएंगे, समझाएंगे, बिल्कुल एक एक करके समझाएंगे हम। पहला दिया कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये गिनती की संख्याएं हैं, इसीलिए इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं को n से सूचित किया जाता है। ठीक है, वही बात को यहाँ पर लिख दिया गया है कि प्राकृत संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है। n बराबर दे दिया 1 2 3 4 5। तो इस बात से यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोलेंगे 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो बोलेंगे ये अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से प्राकृत संख्या समाप्त हुआ। अब देखिए, दूसरा में दिया हुआ क्या है कि पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर, और इसको कहते हैं होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या में देखिए, पूर्ण संख्या के क्यों जरूरी हुआ, पूर्ण संख्या के जरूर देखिए, मान लिया जाए इस हाथ में अगर 5 मार्कर को हम रखते हैं, मान लिया जाए एक मार्कर को और लेते हैं, देख लीजिए 1 2 मार्कर रखे, और 2 मार्कर को रखने के बाद इसमें गिनती करते हैं 1 2, काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो प्राकृत संख्या हो गया। लेकिन अगर इस हाथ में फिर कोई मार्कर को कुछ नहीं रखते हैं, तो किसी से अगर पूछते हैं तो ये हाथ पर क्या है, तो कहते कुछ नहीं, 0। तो 0 की भी जरूरत पड़ी गिनती में, इसलिए पूर्ण संख्या का जरूरी महसूस हुआ। तो पूर्ण संख्या का परिभाषा क्या किया कि गिनती की संख्याओं में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, गिनती की संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तब जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जो कि लिख दिया गया है। गिनती की संख्याओं में जब शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तब जो संख्याओं का समूह बनता है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के समुच्चय को W से सूचित किया जाता है। तो W बराबर 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से डॉट डॉट करके अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हुआ कि पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। तो वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर, जिसको सम संख्या कहते हैं। वही बात को लिख दिया गया, वे प्राकृत संख्याएं 2 से पूर्णतया विभक्त हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम जैसे में 2 4 6 8 10 इत्यादि सम संख्याओं का व्यापक, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, सम संख्याओं का व्यापक रूप 2m होता है, जहां m कोई प्राकृत संख्या है। ये बात मुख्य बात हुआ। फिर देखिए अब विषम संख्याएं, ऑड नंबर किसको कहा जाता है। विषम संख्याएं वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त न हो, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे
1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। और फिर इसमें आ गया विषम संख्याओं का व्यापक रूप। विषम संख्याओं का व्यापक रूप क्या हो गया? 2m-1, जहाँ m कोई प्राकृत संख्या है। ये बात को ध्यान में रखना है। अब अंतिम देखिए 5 नंबर का है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो कहा गया कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड एक से क्या दिया? वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। 2 में देखिए, 2 में क्या करेंगे? 2 में 1 से लगेगा, भाग लगेगा, 1 से लगेगा और 2 से ही लगेगा। तो क्या हुआ? 1 और स्वयं हो गया। 3 को देखिए, 3 को देखिए, 1 से 1 से लगेगा और 3 से लगेगा, इसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। फिर देखिए 5 को देखिए 1 से लगेगा, भाग लगेगा और 5 से ही लगेगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो वह संख्या दे दिया गया कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका इसमें हम बताएं कि वास्तविक संख्या में जो बेसिक कंसेप्ट जो था, उसमें हम बताए प्राकृत संख्याएं बताया गया, पूर्ण संख्या बताया गया, सम संख्या बताया गया, विषम संख्या बताया गया और अभाज्य संख्या बताया गया। अब अगले वीडियो में इससे आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।